प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार उर्वरक की हर बोरी पर 3200 रुपए की सब्सिडी देती है। उन्होंने कहा कि एक बोरी फर्टिलाइजर की कीमत 3500 रुपए है, लेकिन किसानों को वो सिर्फ 300 रुपए में दी जाती है। इस तरह सरकार हर बोरी पर 3200 रुपए अपनी जेब से देती है। उन्होंने यहाँ भी कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर हमला किया और कहा कि पहले की सरकारों ने फर्टिलाइजर की समस्या के समाधान का कोई स्थायी हल नहीं निकाला। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि पहले की सरकारों के समय फर्टिलाइजर की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर होती थी। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, कि विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां ना आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है, इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। इससे पहले फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि सरकार रूस यूक्रेन युद्ध के कारण फर्टिलाइजर की कमी को देखते हुए कनाडा और इस्राइल से इसके आयात को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूध उत्पादन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में हर दिन 8 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन होता है। ये धान और गेहूं के संयुक्त बाजार से भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के गांव में जो समृद्धि दिखती है, उसमें डेयरी सेक्टर से जुड़ी सहकारी समितियों की काफी बड़ी भूमिका है।